ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज में पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। जो बाबा सुनाते हैं तो एक्सप्रेशन जो होते हैं और डायरेक्शंस को समझने का बहुत फायदा होता है और जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। वक्र भरा माना सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया वक्र भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का वक्र है। वक्र लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वक्र पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। हाँ? जब डिलीवरी नहीं करेंगे तो पुराना सामान तो उसके पास पड़ा रहेगा ना, और नया सामान आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बेसमझ है। मानो इतनी हो जाए, ज्ञान रत्नों का इतना दान हो जाए, फिर आए बाबा के पास मिलने और फिर से वक्र भर के जाए। तो ऐसे भी बाबा कहते बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। सब 84 जन्म का चक्र नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्र में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोना है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बोधी आदि वे तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वे गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बोधी आदि, उनका कैसे दिखावें? उनका तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वो शुरू में तो आते नहीं, तो बीच में आते हैं, तो उनका कैसे दिखावें? वे भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख है सतयुग में, और बाहें है त्रेता में, और पेट है द्वापर में। पेट को द्वापर में और फिर टांगों को लास्ट में खड़ा किया है। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, और फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं। बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं? अपना तो दिखा सकते हैं कि 84 जन्म ली है तो ये विराट रूप दिखा सकते हैं। बाकी धर्म वालों का कैसे दिखाएं? उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। ऊपर से नीचे आया है तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गया है, पर कोई भी निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य है ना। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ऐसे ऐसे जब ख्याल तो बाबा देखो विचार सागर, रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है।
ख्यालात में फिर नींद का नशा ही उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े। किनका? और धर्म वालों का, उनका भी बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं, पैर जो है पिछाड़ी में ले जाए उनका। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सत्युग में तो वे आते ही नहीं, आना ही बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, अगर आप उन्हें कहेंगे कि बाद में आता है तो कहेंगे क्या, हाँ क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। तो आज बाबा अपने ख्यालात सुना रहे, विचार सागर मंथन, जो रात को उनको चलते हैं कि अपना तो विराट रूप का चित्र बनाया है हमने, और धर्म वालों का भी बनाना पड़े, तो सबको ये पता पड़ जाएगा कि कोई भी निर्वाण धाम नहीं जाता है। सीधी सी बात। अब वो पूछेंगे कि अरे ऐसे कैसे, हाँ स्वर्ग में क्यों नहीं जाएंगे? तो उनको बताओ ये तो बना बनाया ड्रामा है, आप खुद ही बताओ। आपके धर्म से पहले और भी तो धर्म हुए हैं ना, तो वो कहे क्या? तो उनका भी सबका बताना पड़े। तो बाबा को ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर, अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी ना तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ना ठीक करना पड़े। बाबा बच्चों से बात कर रहे, बच्चे लिखत को जो है ना अपनी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकते हैं, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकते हैं। ये बाबा है, ये वर्षा है, हाँ इशारे से भी समझा सकते हैं। जो योग युक्त होंगे ना वे अच्छी रीति समझा सकते। जो क्या होंगे? योग युक्त। सारा मदार बच्चे योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। कई बच्चों का योग ही नहीं होता तो धारणा कैसे होगी? बुद्धि पवित्र कैसे होगी? योग से। योग से ही बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इसके लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है विचार सागर मंथन कर। बाबा कहते इसके लिए तो सहज है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं ना, उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वे बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। स्थूल कर्म करते हैं ना तो बातें भूल जाती है, बाबा की याद ही भूल जाती है। तो बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ देखो बाबा कितनी रमणीकता से मेरे दिल की बात बता रहे। मैं भूल जाता हूँ, मैं जिसके रथ में बाबा आता है, तो मैं भोजन करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो इन बेचारों की तो तो कितनी तकलीफ होती होगी। इस चाट को बढ़ा कैसे सकते होंगे? बाबा का विचार कितनी तकलीफ होती होगी, कैसे अपने चाट को बढ़ा सकते होंगे। जैसे आप सभी ने कहा हम ये करेंगे, जनवरी मास में हम ये करेंगे, तो बाबा का जैसे होता है विचार सागर में कि मेरे को याद खिसक जाती है, तो ये कैसे बढ़ा सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े।
बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं, जो करेंगे तो लिखेंगे ना। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। थक माना थकावट जो भी तुम्हारे को होगी ना वो सारी उतर जाएगी। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो, योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करेंगे ना तो तुम्हारी थक उतर जाएगी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। हाँ देखो बाबा कैसे सुना रहे, जब और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। जब और बातों में बुद्धि चली जाएगी तो माथा गर्म हो जाएगा, और फिर इस विचार सागर मंथन में लग जाऊंगा तो माथा हल्का हो जाता है। फिर उन तूफानों से, माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को ही बताएंगे ना कि ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने ही नहीं देती है। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं ना, अब तो बड़ा बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा फिर अपना अनुभव सुना देते। जब मैं याद में बैठता हूँ तो मेरी बुद्धि इधर उधर उधर इधर चली जाती है और मैं लेकर आता हूँ बुद्धि, वो माथा हल्का हो जाता है और बातों से माथा भारी हो जाता है। तुम कैसे कहते हो? निरंतर याद में रहता हूँ। कोई ऐसे बाबा को कहते ना, हम तो निरंतर याद में रहते बाबा। तो बाबा सुनाते, जब मैं मेरा अनुभव ये कहता है तो बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा मक्खन और कोई है ही नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बॉम्बे में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया हो। हाँ, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले है ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता ही नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी ना तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे, इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वाले को टीचर पढ़ाते हैं। चक्राता गांव है, वहां पर खेती करते हैं ना जो, तो टीचर जाकर उनको पढ़ाते हैं तो वे पढ़ते ही नहीं है। हाँ, किसानों को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं है, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जब तब दान
पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। साफ साफ कहते हैं, ड्रामा को नहीं जानते, वे थोड़े समझते हैं नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने वाले हैं, ये चोला लिया हुआ है, ये है ही बस एक कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भर मनुष्य की है, परंतु सीरत तो जैसे कि बंदर जैसी है। इधर से छीना छपटी करता है बंदर ऐसे ही, दूसरे बंदर के हाथ में वो उसे छीनेगा इधर से, वो तो पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा। माना मनुष्य आज बंदर में चल, सूरत भर मनुष्य की है, परंतु सीरत जो है वो बंदर जैसी। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म ही हो जाए। हाँ, ये क्या बंदर बंदर लगा रखे हैं। तो बाबा तो अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, जो बच्चे जिनको पूरी नॉलेज है, माना समझ है, एकदम अचानक से कोई आके सुनेगा तो उसको तो ऐसे गर्म ही हो जाएगा। तो पहले तो पूरा सुनना पड़े ना कि बात कहाँ से निकली है, क्या बात है, कौन सी बात पे ऐसे समझाया गया है, तो समझ में आए। अब बीच में से कोई भी लाइन किसी को उठा के ऐसे कर देंगे तो मुश्किलात हो जाए ना। तो बाबा किसको समझाते हैं? बच्चों को। तो कोई नया सुने तो गर्म ही हो जाए, बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। हाँ, बाप के बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं? हाँ, माता पिता बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता, क्योंकि उसका बच्चा है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लो नहीं है। यहाँ लो नहीं है ऐसा, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया ना, वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, माना धर्म स्थापक है, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? जो पहले नंबर में है वो नहीं गया, तो फिर बाकी जो धर्म स्थापक है वो कैसे जाएंगे निर्वाण में? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है, जो विश्व के मालिक है, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए। हाँ, मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू विमेन भी चाहिए, नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। ये तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा, पर अपने टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए। समझ में उसी को आएगी जिसका योग होगा। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। जो सरेंडर होगा तो बाबा उसी को तो डायरेक्शन दे सकेंगे ना, ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो, तो बुद्धि का मालूम पड़े। कोई सरेंडर है लेकिन बाबा कहते तुम व्यवहार में भी रहो, तो तुम्हारी बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। ग्रस्त में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हरेक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। बाप भी कहेगा
कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की, फिर हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शंस दिए जाते हैं। बाबा हर एक के लिए डायरेक्शंस नहीं दे सकते। बाबा उसी को डायरेक्शंस देते हैं जो सरेंडर बच्चा है, जो सुनेगा। हर एक को बाबा वैसा ही, हर एक को जो सरेंडर है, जो सरेंडर को कहते हैं, वो हर एक को कहने लगे तो कल के गए आज ही चले जाएंगे। तो हर एक की रग देख डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। अब कोई बड़ा बच्चा हो और सर्विस ना करता हो, कोई नौकरी ना हो, तो वो क्या लगेगा, बोझ ही लगेगा ना। तो बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े, उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।